बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से स्टिचिंग वीडियो के साथ। मैंने 1 साल और 2 साल की बच्ची के लिए सेम डिज़ाइन में ड्रेसेस तैयार किए हैं और इसकी जो कटिंग है उसको मैं फ़िल्म नहीं कर सकी, लेकिन स्टिचिंग मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी और तमाम मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, फ्रंट बॉडीज़ मेन फैब्रिक और लाइनिंग को मैंने स्टिच किया है और बीच में स्ट्रिप्स रख ली हैं शोल्डर के लिए। और जब बैक को हम स्टिच करेंगे तो बीच में इस तरह फ्रंट का पार्ट सीधा करके तकरीबन 5.5 इंच लंबी स्ट्रिप मैंने काटी है और इस तरह बीच में रखेंगे और फिर सिलाई कंप्लीट करेंगे तो फ्रंट और बैक आपस में जॉइन हो जाएगा। बॉडीज़ की लेंथ वगैरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे और सीधा कर लेंगे, फ्रंट और बैक को मिलाएंगे, ओपन करेंगे और देखिए मेन फैब्रिक को मेन से, लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से जो मार्जिन होता है ना वो नज़र नहीं आ रहा होता। ये मैं इनविजिबल सीम के साथ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेस में होता है। तो यहाँ पर एक बॉडीज़ तैयार की है, इसी तरह से मैंने 2 साल की बच्ची के लिए भी बॉडीज़ तैयार कर ली है। ये देखिए, अब स्कर्ट को मैंने हाफ सर्कल में कट किया है और जहाँ पर साइड की सिलाई की ज़रूरत थी मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। और देखिए दामन को इस तरह से 2 बार फोल्ड करके मैं पहले पिन्स लगा लेती हूँ, फिर हम दामन की सिलाई लगाएंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि झोल वगैरह नहीं आता, क्योंकि जो अम्ब्रेला कटिंग होती है उसमें अक्सर सिलाई में आप लोग, मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि दामन की फिनिशिंग कैसे करें। तो इस तरह से पहले पिन्स लगा लें थोड़े थोड़े फासले से और उसके बाद सिलाई करें तो बहुत आसानी से और नीट सिलाई हो जाती है। तो ये देखिए दामन से हमने सिलाई कर ली है। अब हमने नेट की लेयर इसके ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर जो नेट है उसका चौड़ाई होती है कपड़े की तकरीबन 60 इंच। तो इस चौड़ाई की मैंने 6 पट्टियाँ कट की हैं और लंबाई जो है वो 1 साल की बच्ची के लिए 10 इंच है और 2 साल की बच्ची के लिए 12 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 6 पट्टियाँ कट की हैं एक ड्रेस के लिए, मैं आपको बता रही हूँ अभी। और 2-2 पट्टियों को मैंने सिलाई लगा लिया है, यानी कि जॉइन कर लिया है। तो ये 3 स्ट्रिप्स तैयार हो गई। तीनों को मैंने ये देखें ऊपर नीचे रखा है और अब हम चुनटे डाल लेंगे। तो यहाँ पर आप अलहदा तीनों लेयर्स में भी चुनटे डाल सकते हैं और इस तरह तीनों को मैंने इकट्ठा रख कर और सिलाई लगा ली है। ये मैंने प्रेशर फुट जो इस्तेमाल किया है ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, तो इसकी बहुत आराम से चुनटे बन जाती हैं। तो ये देखिए चुनटे बनाने के बाद हमने जो अभी अम्ब्रेला स्कर्ट तैयार किया था उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मेन स्कर्ट से हमने फैब्रिक जो नेट वाला है वो अटैच कर लिया है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे, साइड्स को मिलाकर नेट की सिलाई अलहदा लगाएंगे और जो इनर फैब्रिक है उसकी सिलाई अलहदा लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने तीनों लेयर्स को इकट्ठा सिलाई किया था ना, चुनटे बनाई थी। अब इस तरह से तीनों को ऐसे खोल ले तो बहुत फ्लफ़ी हो जाता है। स्कर्ट हमारा तैयार है। अब हम बॉडीज़ को इससे अटैच करेंगे। इसके लिए स्कर्ट को देखें उल्टा करेंगे और जो बॉडीज़ हमने तैयार की थी उसको बीच में रखेंगे। बॉडीज़ सीधी है, इसको हमने रखा बीच में और यहाँ वेस्ट से मिलाएंगे। लाइनिंग को भी हम साथ सिलाई नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लाइनिंग को मैं अंदर कर लूँगी और सिर्फ मेन फैब्रिक जो इसको हम स्कर्ट से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉडीज़ हमने अटैच कर ली है स्कर्ट से और लाइनिंग को भी हमने अटैच नहीं किया। तो अब हम फ्रॉक को उल्टा करेंगे और ये लाइनिंग को स्कर्ट की लाइनिंग से अटैच करेंगे। तो स्कर्ट की लाइनिंग के लिए भी मैंने उसी तरह से हाफ सर्कल में कटिंग की है और थोड़ी सी लेंथ इसकी मैंने कम रखी है, 1 आधा इंच कम रख लें मेन जो फैब्रिक था उससे। और देखिए दामन को हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आपको इस तरह सिलाई लगाने में मुश्किल होती है तो पहले पिन्स लगाएं और फिर सिलाई करें। और इसके ऊपर हम कैन अटैच करेंगे। ये मैं दूसरे ड्रेस के लिए भी इनर बना रही हूँ। अब हमने कैन अटैच करनी है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 इंच लंबाई की कैन ली है और इसमें हम बॉक्स प्लीट्स बनाएंगे। बॉक्स प्लीट्स का मतलब है कि एक प्लीट ऊपर की तरफ और एक प्लीट नीचे की तरफ आएगी, तो इससे ज़रा ज़्यादा फूल जाती है कैन।
आप चाहें तो सिंपल प्लीट्स भी डाल सकते हैं। अब हम वे से थोड़ा नीचे इस फ्रिल को अटैच करेंगे जो हमने कैन कैन की बनाई है। साइड की सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा इनर तैयार हो गया है। अब देखिए इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको हमने यहाँ पर इसके अंदर डालना है इस तरह से, और यहाँ से हम वेस्ट को मिला लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए सीधी साइड्स जो है ना ये आपस में मिलनी चाहिए, स्कर्ट की भी और मेन बॉडीज़ की भी। और अब हम वेस्ट की सिलाई लगा लेंगे। तो इनर जो है उसकी सिलाई मैंने अलहदा लगाई है बॉडीज़ और स्कर्ट की, और जो मेन फैब्रिक था उसकी बॉडीज़ और स्कर्ट की मैंने सिलाई अलहदा लगाई है। तो ये देखिए अंदर से कितनी प्यारी नीट फिनिशिंग हुई है और ऊपर से भी। और यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि हमने 3 नेट की लेयर्स इकट्ठी चुनटें डाली हैं, तो इस तरह से हम जब इसको खोलेंगे तो ये सारी फ्रिल्स बड़े अच्छे से अलहदा हो जाएंगी और बड़ा फ्लफ़ी सा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हमने बॉडीज़ के ऊपर एक फ्लावर अटैच करना है। उसके लिए हम ये देखिए मैंने सर्कल्स में कटिंग की है, 4 बाय 4 का स्क्वायर पीस मैंने ये काटा है और इसको हम इस तरह गुलाई में इसके एजेस काट लेंगे तो ये सर्कल बन जाएंगे। और मैंने यहाँ 5 पेटल्स बनानी है एक फूल में, और उसके लिए मैंने ये 10 सर्कल कट किए हैं। तो देखिए हर 2 सर्कल को मैं आपस में पिन अप कर रही हूँ और इसके हम साइड की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर, और थोड़ा सा बस हम अनस्टिच रहने देंगे। ये देखिए इतना सा, और इस हिस्से से हम पलट कर इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी 5 पेटल्स तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से जो लीव्स हमने नीचे बनाने हैं उसके लिए मैंने किसी भी शेप में आप इस तरह से कटिंग कर लें और इस तरह साइड की सिलाई लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम पेटल्स को सीधा करने के बाद मैंने आपस में उनको सुई धागे से अटैच कर लिया है, और जो पेटल्स थी उनको भी जो लीव्स थे उनको भी मैंने सीधा कर लिया। ये देखिए, और अब हम बॉडीज़ के ऊपर ग्लू से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी थोड़ा बहुत टांका लगा सकते हैं, और वैसे ग्लू से ये ज़्यादा इजीली और अच्छा सा अटैच हो जाएगा। और तमाम पेटल्स को इस तरह अटैच करने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ बीड्स हैं वो लगाऊंगी, और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये ड्रेसेस तैयार हो गए हैं। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो इसकी स्टिचिंग में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।